करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी, जहां पर 1792 में उसने अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल माइसोर युद्ध में संधि भी की थी। 1799 के चतुर्थ आंग्ल माइसोर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करता हुआ टीपू शहीद हो गया। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ऑप्शन ए 1756 ई शून्य में, ऑप्शन बी 1757 ई शून्य में, ऑप्शन सी 1758 ई शून्य में, ऑप्शन डी 1759 ई शून्य में। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्लाइव को 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इन्होंने 1828-1835 तक भारत में शासन किया। इनके द्वारा सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, सरकारी सेवा में अनेक प्रयास किए। पहले वे मद्रास के गवर्नर बनकर भारत आए। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। द्वैत शासन का जनक लियोकार्टस को माना जाता है। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 में हुई थी। इसके अंतर्गत कंपनी ने दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से किया था। बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 तक चला। अंग्रेजों ने क्योंकि मुगल बादशाह को पराजित किया था, इसलिए अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ऑप्शन ए राजपूतों ने, ऑप्शन बी मुगलों ने, ऑप्शन सी सिखों ने, ऑप्शन डी मराठों ने। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। मराठे शेष भारतीय शक्तियों से सबसे शक्तिशाली थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम 25 वर्षों में मराठों तथा अंग्रेजों में संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। प्लासी का युद्ध 1757 ई शून्य अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि ऑप्शन ए इसने भारत में फ्रांस शक्ति का अंत कर दिया, ऑप्शन बी इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया, ऑप्शन सी एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया, ऑप्शन डी सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। बक्सर के युद्ध में एक और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मीर कासिम थे। दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उनका कुशल सेनापति कैप्टन मुनरो कर रहा था। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, ऑप्शन बी भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना किए, ऑप्शन सी भारत में जन साक्षरता का विकास करना, ऑप्शन डी निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना था। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बर्मा, ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश राज का गवर्नर जनरल था और उसका प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद से प्रेरित था। उसके काल में राज्य विस्तार का काम अपने चरम पर। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? ऑप्शन ए गुरु नानक ने, ऑप्शन बी गुरु रामदास ने, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन ने, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह ने। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। आदि ग्रंथ या आदि ग्रंथ सिख धर्म से संबंधित धार्मिक लिखाइयों का एक संकलन है, जिसे 5वें सिख गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने सन 1604 में पूरा करा।
10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इसमें 1704 से 1706 काल में और शब्द जुड़े और इसे अपने बाद सिख धर्म का अनंत गुरु बताया। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ऑप्शन ए 1813 के चार्टर अधिनियम से, ऑप्शन बी 1835 के मैकॉले के मिनट से, ऑप्शन सी 1882 के हंटर आयोग से, ऑप्शन डी 1854 के वुड की डिस्पैच। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकॉले स्मरण पत्र से पड़ी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य लॉर्ड मैकॉले ने आंग्ल दल का समर्थन किया। 2 फरवरी 1835 को अपने महत्वपूर्ण स्मरण पत्र में उसने लिखा कि सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। मैकॉले ने कहा कि भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है। उसने भारतीय शिक्षा पद्धति एवं साहित्य की आलोचना करते हुए अंग्रेजी भाषा का पूर्ण समर्थन किया।